तो क्या 10 साल के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? क्या बिहार में लगे ताड़ी पर से बैन को हटा दिया जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौतरफा इसलिए क्योंकि एनडीए विधायक जीतन राम मांझी और विपक्ष के बाद अब चिराग पासवान ने भी शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठा दिया है और साथ ही साथ नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की मांग तक कर दिया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए ये कहा है कि बिहार में जो ताड़ी पर बैन लगा है उसको हटाया जाए, क्योंकि ताड़ी प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक चीज को एल्कोहल से जोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। और क्या कुछ शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने कही, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि अब शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार चारों तरफ से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से एक ही मांग किया जा रहा है कि इस कानून पर समीक्षा हो और इसको लेकर पुनः विचार किया जाए। आपको बता दें कि एनडीए विधायक ने सीधा सदन में नीतीश कुमार के सामने मांग कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि इस पर समीक्षा हो, जिसके बाद जीतन राम मांझी उनके समर्थन में उतर गए और ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा समय से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो इस बात को ध्यान में रखें और इस पर गंभीरता से विचार करें। जिसके बाद से आपको बता दें कि राबड़ी देवी भी शराबबंदी के खिलाफ उतर आई और उन्होंने भी शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, नीतीश कुमार को इस पर समर्थन करना चाहिए। और अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ उतर गए हैं और शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि शराबबंदी की सोच को समझना जरूरी है। जब ये कानून लाया गया था तो इसको लेकर कई सारे उद्देश्य तय किए गए थे, तब हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हम लोगों ने इसका समर्थन किया और बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाया। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मैं शराबबंदी कानून के सोच के साथ सहमत हूं, लेकिन क्या जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, क्या जिस सामाजिक परिवर्तन के लिए शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, या फिर जिस बदलाव के उद्देश्य से शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, क्या उस पर सरकार पूरी तरह से खरी उतर पाई है? क्या वो शराबबंदी कानून सफल हुआ है? और इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि इसके बावजूद बिहार में शराब मिल रहा है, बिहार में शराबों की बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, बिहार में अवैध तरीके से शराब भी बनाया जा रहा है, जिसको रोक पाने में सरकार पूरी तरह से विफल है। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सरकार को यह बात अच्छी तरीके से पता है, जो कुछ बिहार में दिख रहा है सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से समीक्षा करना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने ताड़ी को लेकर कहा कि अब पासी समाज का एक पुराना व्यवसाय और मुख्य व्यवसाय भी रहा है, ऐसे में ताड़ी को बैन करना यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ताड़ी प्राकृतिक चीज है और प्राकृतिक चीज का एल्कोहल के साथ जुड़ना कहीं से भी सही नहीं लगता है और ना ही इसके पीछे कोई तुक है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को ताड़ी पर से जो बैन लगा है उसको हटा देना चाहिए। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो काम
जागरूकता से हो सकता था, उसके लिए पूरी तरह शराबबंदी कानून को लाना, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर घर जाकर, धरातल पर उतरकर अगर बढ़िया से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, लोगों को समझाए, तो शायद इस कानून को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, या फिर इस कानून की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जो चिराग पासवान ने ताड़ी पर से बैन हटाने की मांग किया है, इस मांग से आप कितना सहमत है? क्या वाकई बिहार में जो ताड़ी पर बैन लगा है उसको हटा देना सही फैसला रहेगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।